नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी को पेशाब करने में दिक्कत होती है, 40-45 साल से ऊपर के हैं और उनको पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब रुक रुक कर आता है और ऐसा लगता है पेशाब जाने के बाद भी उनका जो पेशाब है वो क्लियर नहीं हुआ, कुछ पेशाब रह गया है, दोबारा प्रेशर बनने लगता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो उनको प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए और कौन सी दवा से ये ठीक होता है उसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल, जो कि एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है और एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है। ये दो मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर पाया जाता है टैमसुलोसिन 0.4 mg और ड्यूटास्टेरॉइड 0.5 mg। सबसे पहले बात करते हैं टैमसुलोसिन का यूज के बारे में। दोस्तों जो टैमसुलोसिन है ये एक प्रकार का अल्फ़ा ब्लॉकर है, जिसका काम होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और जिसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत होती है, जो ग्लैंड होता है उसमें कठोरता आ जाती है, जो पेशाब की नली है वो तंग हो जाती है, तो उसमें शिथिलता प्रदान करना और जिसकी वजह से पेशाब करने में आसानी होती है, किसी भी प्रकार का दर्द आदि नहीं होता है, जो भारीपन है वो नहीं होता है और यूरिन अच्छे से पास हो जाता है। तो ये जो टैमसुलोसिन है इसका ये काम होता है। साथ साथ जो ड्यूटास्टेरॉइड होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। इसका काम होता है जो डाईहाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन को कम करके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज़ को कम करना। यानी कि जो टैमसुलोसिन है वो किसी भी प्रकार का जो पेशाब से संबंधित दिक्कत है, प्रोस्टेट ग्लैंड की कठोरता आदि में जो दिक्कत है, दर्द की जो समस्या है उसको दूर करता है, यूरिन पास करने में जो कठिनाई होती है उसको दूर करता है। और ड्यूटास्टेरॉइड इसका काम होता है बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को कम करना, उसके साइज़ को कम रखना, कंट्रोल में रखना, बढ़ने ना देना। तो फ्लोडार्ट कैप्सूल जो कि एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है, इसमें ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जब भी किसी को 40 से 45 साल के बाद में या इस स्थिति में पेशाब से संबंधित कोई दिक्कत होती है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ा हुआ पाया जाता है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ पुरुषों को ही करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों में ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो होता है और महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड उनके अंदर नहीं होता है। साथ साथ अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो इसका डोज़ जो है रात में एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में रोज़ाना लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस मेडिसिन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसका मेन साइड इफ़ेक्टों में उल्टी, उबकाई, गैस, अपच, चक्कर, कमजोरी आदि के अलावा इससे नाक बहता है और जननांगों से संबंधित परेशानियां होने लगती है, जैसे कि अंडकोश में दर्द होना, टाइमिंग में कमी आना, जो मिलन के समय ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाना या फिर ठीक प्रकार से तनाव ना होना, इस टैबलेट या इस मेडिसिन का या इस कैप्सूल का साइड इफ़ेक्टों में सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। ये परेशानी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और बिना प्रॉपर चेकअप के आपको इस कैप्सूल का या इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी भी।
तो फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन इसके बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर महिलाएं इनको ले लेंगी तो उनके अंदर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ख़ास तौर से उनकी जो हार्मोनल गड़बड़ी है वो उनके अंदर हो सकता है, दाढ़ी मूंछें आ सकती है उनको, उनका ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, आवाज़ में भी कठोरता आ सकती है। तो ये सब परेशानी हो सकती है, इसलिए महिलाएं इसको ना लें। और प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित अगर कोई परेशानी आपको लग रहा है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर जांच कराने के बाद ही फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के साथ साथ और भी जो भी मेडिसिन शुरुआत में देने की ज़रूरत है वो दिया जा सकता है। इस कैप्सूल को लेने से पहले अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है तो वो भी आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर को अगर आप बताएंगे तो उस हिसाब से उसका डोज़ या फिर कौन सी दवाई आपको देना चाहिए। ऐसे इस प्रकार की बहुत सारी और दवाइयाँ भी है जिनको वो दे सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह से इस दवा का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि फ्लोडार्ट प्लस कैप्सूल के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।